हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है विच इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी एंड तीसरा है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों ही आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है 9.4। उस एक्टिविटी के लिए 4 सैंपल इन्होंने बोला कलेक्ट करने के लिए, कैम्फर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर एंड नेफ्थलीन। अब ये दोनों कंपाउंड तो बेटा आयोनिक है यहाँ पे, बिकॉज ये आयन बनाते हैं, और बाकी के जो 3 कंपाउंड है वो कोवेलेंट है। तो इन कंपाउंड्स की हेल्प से कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट है सोलिबिलिटी टेस्ट। सोलिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, हमने सैंपल लिए हैं, वाटर का, केरोसिन का और पेट्रोल का। वाटर, केरोसिन और पेट्रोल, इन तीनों के अंदर ही आयोनिक भी और कोवेलेंट भी, दोनों तरह के कंपाउंड को डिसॉल्व करके देखा गया। तो रिजल्ट ये आया कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पर इन दोनों में डिसॉल्व नहीं होते। और दूसरा जो है कोवेलेंट कंपाउंड, उसके लिए बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आया कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, और बाकी दोनों सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। पिक्चर्स देखते हैं, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, वो ज़्यादा तुमको क्लियर बता पाएगा। ये रहा पिक्चर, तो आप देख पा रहे हो वाटर के अंदर ये आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है ना, कम्प्लीटली लिखा है ग्रीन कलर से, डिसॉल्व कम्प्लीटली, पर यहाँ दोनों केसेस में वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड लिए गए हैं कैम्फर और नेफ्थलीन, ये दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं पेट्रोल और केरोसिन में, पर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी। यहाँ पर शुगर दिया हुआ है, शुगर डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, हमें पता है डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक सेटअप लिया गया है इस तरीके का। इस सेटअप में क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनको 2 वायर से कनेक्ट किया गया है। एक वायर को पॉजिटिव एक बैटरी अटैच की है 9 वोल्ट की। 9 वोल्ट की बैटरी लें ताकि करंट वगैरह अगर लगे तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट नहीं है, तो आपको हार्म नहीं होगा। तो यहाँ पर वायर्स को कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से, बीच में एक बल्ब भी कनेक्ट किया है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होगा, ये जो कंटेनर है इसमें अलग अलग तरह के लिक्विड फिल किए जाएंगे। लिक्विड मतलब एक्वस सॉल्यूशन फिल किया जाएगा कोवेलेंट का और आयनिक कंपाउंड का। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को या किसी भी हम कहें केमिकल को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं वाटर में, और फिर वो जो मिक्सचर बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको मिक्स करके सॉल्यूशन बना के पानी में इस कंटेनर में डाला जाएगा। अगर बल्ब ग्लो कर जाता है ना, अगर बल्ब ग्लो कर जाता है, इट मीन्स जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता, इट मीन्स द सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि वो जो सेटअप था उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो आयोनिक कंपाउंड है, देयर्स आयोनिक कंपाउंड, ये सॉलिबिलिटी वाला मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आयोनिक कंपाउंड के बारे में ये है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन अभी बताया मैंने, जब आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन, आयोनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, और अगर सॉलिड स्टेट में लिया जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। द रीज़न इज़ आयन फॉर्मेशन, कि जब हम उसको डालते हैं आयोनिक कंपाउंड को किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में, तो आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस वजह से पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ द पिक्चर। यहाँ पर ये ड्राई लिया है NaCl, और अरेंजमेंट आप देखो कुछ इस तरीके का है, मतलब पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड है। और जब हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया एक्वस, तो हमारे पार्टिकल कुछ मूव करने लग गए, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है सॉल्यूशन में, क्योंकि आयन फॉर्मेशन होती है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा, और यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई स्टेट। अब सेम फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड, 2 प्रॉपर्टी सेम हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए डिस्कस करेंगे, एक तो सॉल्युबिलिटी और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब कोवेलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व करके देखा गया है ना, इस पिक्चर में देखो, कोवेलेंट कंपाउंड को जब डिसॉल्व करके देखा गया तो कैम्फर और नेफ्थलीन ये दोनों ही क्या है, डिसॉल्व हो गए किसके अंदर, केरोसिन में और पेट्रोल में, पर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। यहाँ पर शुगर का एग्जांपल दिया है, शुगर हमको पता है पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए ये सोल्यूशन आया, या ये रिजल्ट आया कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है दे गेट डिसॉल्व इन
कैरोसिन एंड पेट्रोल बट दे डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर। तो कम्प्लीटली अपोजिट रिजल्ट हमारे पास आया कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में आया, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड चाहे ड्राई स्टेट हो चाहे एक्वस सोल्यूशन हो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वही वहाँ पर आयन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। रीज़न इज दिस, देखिए दिस वन इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड डायग्राम। कोवेलेंट कंपाउंड शुगर हो, कैम्फर हो, नेफ्थलीन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहे, नॉट इन द ड्राई स्टेट, नॉट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। द रीज़न इज रिटन ओवर हियर कि वो जब कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बने रहते हैं। व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर दे डिजॉल्व एज मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल की तरह ही डिजॉल्व होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म आयन, आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का बॉन्ड वीक है, इसलिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वहीं मैं बात करूँ आयनिक कंपाउंड का, इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं पॉज एंड पॉन्डर के, बहुत ईजी से, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है ओनली। फर्स्ट वन इज़ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कंपाउंड दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है उस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए। तो ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड हमने अभी अभी पढ़ा है। कोवेलेंट कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, चाहे कैसी भी फॉर्म हो। नेक्स्ट है मेटल M हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपको यहाँ पे 3 चीजें बतानी है, फॉर्मूला, टाइप ऑफ बॉन्ड, कंडक्टिविटी इन दी सॉल्यूशन। मेटल है हमारे पास M और ऑक्सीजन। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और ऑक्सीजन के अंदर भी वैलेंसी 2 होती है, दोनों कट हो जाएगा, 1-1 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, MO विल बी दी केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड। अब क्योंकि आयन है तो इसलिए आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन, और आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया मेरी साइड से। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है, क्योंकि आफ्टर समर वेकेशन आपके टेस्ट होंगे स्कूल में, तो जो भी चैप्टर आप करना चाहें प्लीज़ आप मुझे बता दें, मैं वही चैप्टर आपको करवा दूंगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।